Jai Hind students. In this video, we will take the revision of lesson number 18, Price Rise and Consumer Awareness. This lesson important for section A objectives and section C 3 mark short note. So let's start. So first important, that is short note, reason of price rise. Price rise के reason क्या है? तो सबसे पहला जो reason है that is the increasing in monetary supply. मॉनिटरी सप्लाई जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, जितना मनी ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा, जितना आरबीआई का मनी जो सर्कुलेशन ज्यादा होगा, इतनी महंगाई बढ़ेगी. लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी. आरबीआई जो है वो लोन का जो इंटरेस्ट है वो कम कर देगी तो महंगाई बढ़ेगी. गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, गवर्नमेंट जो है वो अननेसेसरी अपने एक्सपेंडिचर है, अननेसेसरी सब्सिडरी, अननेसेसरी बेनिफिट्स टू द पीपल बिकॉज ऑफ द वॉट बैंक पॉलिसी. तो ये सब की वजह से जो महंगाई बढ़ती है. दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ. पॉपुलेशन जब बढ़ता है, इंडिया का पॉपुलेशन 2% के हिसाब से बढ़ रहा है तो उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ती है. इंक्रीजिंग ऑफ एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट इंक्रीज करेंगे, हमारे देश के अंदर ऑलवेज शॉर्टेज रहेगी और बाहर हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो महंगाई बढ़ेगी. हाई, दैट इज अबाउट द रॉ मटेरियल ऑफ वेरी हाई प्राइस. रॉ मटेरियल अगर महंगा अगर मिलेगा, जैसे बिल्डिंग का अगर कंस्ट्रक्शन के लिए जितने बिल्डिंग मटेरियल महंगा हो जाएगा उतना जो मकान है, फ्लैट है, उतना महंगा हो जाएगा. फिर यूजेज ऑफ द नॉन रजिस्टर्ड करेंसी मनी. ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी जितना ज्यादा टैक्स चोरी करने से, बचाने से या तो कुछ भी करके ब्लैक मनी जो है वो पैसे को हम दबा के रखेंगे, उतनी महंगाई ज्यादा बढ़ेगी. प्राइस राइज बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपनी तरीके से महंगाई बढ़ाती है कि पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, गैस के ऊपर अलग अलग टैक्स लगाकर तो महंगाई बढ़ती है. नेचुरल फैक्टर्स, सुनामी आ गया, अर्थक्वेक आ गया, एपिडेमिक्स आ गया, कोरोना आ गया, तो ऐसे नेचुरल जो डिजास्टर है उसकी वजह से भी महंगाई बढ़ती है. स्मगलिंग, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग. स्मगलिंग मतलब विदाउट पेइंग टैक्स और ड्यूटी माल को बेचना. होर्डिंग का मतलब होता है जमा करना, और ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है कि भाई वही चीजों को दुगने तिगने कीमत पे मार्केट के बेचना. तो ये सबसे भी महंगाई बढ़ती है. सो दीज ऑल आर द रीजन फॉर द प्राइस राइज. 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट. व्हाई प्राइस राइज शुड बी कंट्रोल. क्यों कंट्रोल करना चाहिए? प्राइस राइज को कंट्रोल क्यों करना चाहिए? प्राइस राइज अगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तो समाज के अंदर इकोनॉमिकल इम्बैलेंस आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, रॉबरी बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, लोग का जो सोशल जो मेंटली जो स्टेटस है वो डाउन जाएगा. भारत का जो एक इकोनॉमिकली जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना जो एक स्टेटस है वो इम्बैलेंस हो जाएगा. इन्फ्लेशन बढ़ेगा, मार्केट के अंदर फ्रस्ट्रेशन, सुसाइड के केस बढ़ेंगे, रॉबरी के केस बढ़ेंगे, चीटिंग बढ़ेगा, समाज के अंदर एक पूरा एक चायोस जैसा माहौल हो जाएगा. तो प्राइस राइज इसकी वजह से हमको कंट्रोल करना चाहिए. थोड़ा कॉन्सेप्ट आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, स्टेप्स टेकन टू कंट्रोल प्राइस राइज. किस तरीके से प्राइस राइज को कंट्रोल किया जा सकता है? तो जैसे महंगाई का जैसे प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ही उसमें ही छिपा हुआ है कि जिस तरीके से आरबीआई को मनी ट्रांजैक्शन के ऊपर कंट्रोल, मनी सर्कुलेशन के ऊपर कंट्रोल, नॉट जो है उसके ट्रांजैक्शन के ऊपर कंट्रोल, लोन का जो इंटरेस्ट बढ़ा देना चाहिए जिसकी वजह से जो अननेसेसरी जो लोग हैं वो लोन के ऊपर बराबर के भाई परचेसिंग पावर उनका ना बढ़ जाए. गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए. गवर्नमेंट को अनवांटेड जो सारे जो सब्सिडी है और इस तरीके से मतलब जो गवर्नमेंट जो खैरात बांटती रहती है, सब्सिडी और सारी योजनाएं, उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए. तो इस तरीके से कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूल्स कि भाई आप अगर फार्मर्स हो तो ही आपको जमीन मिल सकती है, आपको इतने पैसे से ही आप एक्सपेंडिचर की इतना एक्सपेंस करते हो तो उसका रिकॉर्ड चाहिए कि भाई कौन से बेसिस के ऊपर अपनी इनकम क्या है. तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए. देन आफ्टर द प्राइस रेगुलेशन एक्ट एंड द पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पावरफुल बनाना चाहिए. भारत के अंदर 5 लाख फेयर प्राइस शॉप्स है जिसके अंदर सब्सिडी रेट पर अनाज और ये सारा सब कुछ मिलता है. तो इस तरीके से गरीबों को महंगाई के अंदर वो टिक सके तो उसके लिए एफपीएस फेयर प्राइस शॉप्स बना है तो उसको वो सिस्टम को जो है वो थोड़ा स्ट्रांग बनाना चाहिए. एंड देन आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस मैकेनिज्म, जो भी स्मगलिंग, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बना है 1955 में जो कंट्रोल करने के लिए स्मगलिंग और ये सब को, और पासा एक्ट बनाया प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटी, जिसकी वजह से ये सारे जो एंटी सोशल एक्टिविटी को बंद करने के लिए, स्मगलिंग, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए. तो दीज आर द स्टेप्स. नाउ द कंज्यूमर अवेयरनेस. कंज्यूमर अवेयरनेस के सेकंड जो टॉपिक है लेसन का, कंज्यूमर, कस्टमर, ग्राहक.
तो कस्टमर का बहुत सारे फील्ड के अंदर के मार्केट के अंदर उसका एक्सप्लोटेशन हो रहा है, तो ये आपको 3 मार्क्स की शॉर्ट टर्म में आ सकता है। रीजन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोटेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड कंपटीशन एंड हिमसेल्फ फॉर सेल्फ इज द रिस्पॉन्सिबल। और ये 4-5 पॉइंट है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत ही इजी है सिर्फ क्वेश्चन को समझना। रीजन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोटेशन, राइट्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोटेशन, ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लोटेशन, ये तीनों अलग क्वेश्चन है। तो रीजन में क्या लिखना है, राइट्स में क्या लिखना है, ड्यूटीज में क्या लिखना है, वो थोड़ा आप अच्छे से याद रख लेना। राइट्स के अंदर क्या लिखना है कि भाई कंज्यूमर के राइट्स क्या है, तो वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। राइट टू सेफ्टी, कंज्यूमर जो है कि भाई राइट टू सेफ्टी, राइट टू गेट इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू बी हियर और टू रिप्रेजेंट, मतलब अपने आप को दुकान के अंदर जाके जो भी प्रॉब्लम है वो रिप्रेजेंट करने का। अगर वहां सॉल्यूशन नहीं मिलता तो हम कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो ये सब राइट्स आपको उसके अंदर लिखने के। ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की ड्यूटीज क्या है, तो आप सबको अच्छे से पता है कि भाई आपको प्रॉपर चेक करके लेना चाहिए। एमआरपी है, एक्सपायरी डेट है, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट, जीरो देखकर पेट्रोल को जो फिलअप करवाना चाहिए। घर के अंदर गैस सिलेंडर आता है तो उसका प्रॉपर सील वो चेक करना चाहिए। तो ये सारी नॉर्मल जो बातें हैं वो हमारी जो हो वो है ड्यूटीज है। ये लेसन के अंदर जो पेज नंबर 151 के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया है, तो वो आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि भाई सबसे पहला कि भाई किसने प्राचीन भारत के अंदर किसने रूल्स बनाया कि भाई एडल्ट्रेशन के अगेंस्ट में, तो चाणक्य ने, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य भी चाणक्य को हम कौटिल्य भी कहते हैं और या तो उसको विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो उसने अर्थशास्त्र बुक लिखी। कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी, अर्थशास्त्र, और उसके ऊपर मैनेजमेंट के बारे में उसने लिखाया है। फिर बाद में किस तरीके से कंज्यूमर डे बना, कंज्यूमर राइट डे बना 15 मार्च को। फिर नेशनल कंज्यूमर जो राइट डे है दैट इज द 24 दिसंबर को बना। फिर बाद में हमारे गुजरात स्टेट के अंदर 18 फरवरी 1988 के अंदर हमारा स्टेट कंज्यूमर राइट डे है। तो ये सब डे के बारे में, ईयर के बारे में बराबर कि भाई अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उन्होंने 15 मार्च 1963 को पार्लियामेंट के अंदर फ्रैंकलिन कैनेडी ने सबसे पहले इस तरीके से अपना विचार दिया था। तो ये सारे जो नेम है और ये सारा सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स लेवल पे दैट इज द इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन फॉर द पेज नंबर 151। और फिर उसके बाद द 3 टायर कोर्ट्स ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टायर के भाई 3 लेयर के अंदर कंज्यूमर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम एंड नेशनल कमीशन। कि 20 लाख तक का जो केस है तो वो जाएगा दैट इज इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम के अंदर, 20 लाख तक के चीटिंग। 20 लाख से 1 करोड़ दैट इज द नेशनल दैट इज इन द स्टेट कमीशन। और 1 करोड़ से ज्यादा जो फ्रॉड का जो है वो जाएगा नेशनल कमीशन के। अगर वहां से जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो देन आफ्टर यू हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये 3 टायर कोर्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देन आफ्टर द कंज्यूमर सोसाइटी, कंज्यूमर सोसाइटी के अंदर भारत के अंदर बहुत सारे, ये पेज नंबर 156 के ऊपर बताया गया कि अलग अलग जो है वो ऑथोराइज्ड हमारे देश के अंदर एग्मा लोगो है जो ऑथोराइज करता है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल ISI है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, फिर बाद में वो बन गया BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो नॉन एडिबल प्रोडक्ट को ऑथोराइज करता है। एडिबल प्रोडक्ट्स को ऑथोराइज करता है एगमार्क नेशनल लेवल पे, ये याद रखना। ISI सेम BIS नॉन एडिबल प्रोडक्ट और एगमार्क जो है वो है एडिबल प्रोडक्ट। फिर FPO है, वुलमार्क का लोगो है, MPO है तो वो फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। फिर याद रखना ISO जो है इंडियन दैट इज इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आया हुआ है, कौन से कंट्री में है, वो सब इंफॉर्मेशन दिया है। तो वो अच्छे से रीड करना, ऑब्जेक्ट इसमें वो आ सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे वो नॉन एडिबल प्रोडक्ट को ऑथोराइज करता है और इंटरनेशनल लेवल पे एडिबल प्रोडक्ट को ऑथोराइज करता है CAC, याद रखना CAC इंटरनेशनल लेवल पे। और ये लेसन का लास्ट टॉपिक, हाउ टू फाइल अ कंप्लेन, कि कंप्लेन कैसे फाइल कर सकते हैं। तो सिंपली इसके अंदर कोई बड़ी प्रोसीजर नहीं है कि भाई आपको कोई लॉयर को अपॉइंट करने का। सिंपली पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर आपको अपना जो भी विक्टिम्स बने हो, अपना नाम, पूरा उसका जो सब्जेक्ट, किस तरीके आपके साथ चीटिंग हुआ, और अपने कंज्यूमर कोर्ट के अंदर, नेशनल कोर्ट हो, नेशनल स्टेट कमीशन हो, डिस्ट्रिक्ट फॉरम हो, वहाँ पे आपको सबमिट करने का विद द प्रूफ कि भाई आपके पास जो रिसिप्ट होती है, ओरिजिनल
कि जेरोक्स जो है वो आपको उसके अंदर अटैच करने की। तो इस तरीके से आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। उसके टेक्स्ट बुक के अंदर उसके कस्टमर केयर नंबर, नेशनल और स्टेट के वो दिए गए हैं। सो दीज आर अबाउट द लेसन नंबर 18। आई होप दैट you have cleared all the doubts of this lesson number 18, that is a price rise and consumer awareness. Jai Hind.